दोस्तों संडे का दिन था, मौसम था ठंड का और लोकेशन था अपना प्यारा छत्तीसगढ़। अब कैसे ऐसे मौसम में अगर घूमने का प्लान ना बने तो ज़िंदगी में मज़ा ही क्या। तो हम निकल पड़े एडवेंचर मोड ऑन करके महासमुंद 12वां पारा के लिए। वहीं से शुरू होती है एक धमाकेदार कहानी। तो हम वहाँ रात में 11 बजे पहुँचे, मतलब लिटरली रात वाली बर्फी वाइब्स। फटाफट डिनर निपटा के दोस्तों के साथ गप्पे मोड ऑन कर लिया। और जब मैंने सबको अपने हाथों से चाय निकाल कर पिलाया तो एक मेरे फ्रेंड ने शायरी बोल दी, एक गरम चाय की प्याली हो, टिंग टिंग टिंग, कोई उसको पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो, बस चाय पिलाने वाली हो। फिर क्या, वाह वाह वाह, मतलब चाय पीने का अलग ही स्वैग आ गया उस रात। फिर हम गए। अब हम रात को रूम की तरफ निकलते ही हॉरर मूवी वाइब्स आ गई। रूम किसी हॉन्टेड हवेली से कम नहीं था। ये कम से कम हमारे दोस्तों का तो ये ही कहना था। मैंने बोला अरे भाई ये हॉरर नहीं एडवेंचर है, और एडवेंचर तो मेरा जैम है। तो सब रूम के पास एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था, हॉरर कैटेगरी का एकदम सर्टिफाइड ट्री। उस पेड़ को देखकर क्रेजी आइडिया आया, क्यों ना वाइट साड़ी पहन के मैं लटक जाऊँ यहाँ पे। मतलब सोचो हॉरर मूवी का रियल लाइफ कास्टिंग चल रहा हो। फिर क्या, मैं उस हॉरर वाले बेड पर लेट गई प्यारी सी भूतनी बनकर। लेकिन भूत तो मैं लग नहीं रही थी। और ये बरगद पेड़ आप देख सकते हैं कितना भयानक लग रहा है। रात में अच्छे से पिक्चर नहीं आया, लेकिन रात में जितना हो सका उतना मैंने इस ट्री को कवर करने की कोशिश की। मैं देख रही थी कहीं भूत देख तो नहीं रहा मुझे, लेकिन मैंने सारे पेड़ की वीडियो अच्छे से बनाई और मैंने देखा कि कोई भूत नहीं देख रहा है। फिर हो गई मॉर्निंग और हम निकल पड़े। सुबह उठ के सब गए सफारी पे, पर मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरे सपने में ही सफारी कंप्लीट हो चुकी थी। ड्रीम में शेर भालू सब देख लिया था मैंने भाई, तो फिर मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर दिन में तो व्यू कैप्चर करना ज़रूरी था जो रात को रह गया था। और मैंने बोला अब तो कैमरा निकालो और मस्त पिक ले लो। सबका ब्रेकफास्ट मोड ऑन हुआ। गरम गरम आलू के पराठे खाए और पोहा, मतलब स्वाद ऐसा था कि दिल गार्डन हो गया। पिक क्लिक किया, दोस्तों के साथ फुल ऑन मस्ती मोड पे आ गए। और फिर नेक्स्ट स्टॉप से निकलने से पहले मैंने बंदरों की भागा दौड़ी मची हुई थी यहाँ पे। फिर बंदरों की भागा दौड़ी मैंने देखा, यार बंदर बहुत ज़ोर से मचान हाउस पे जंप कर रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं। तो फिर मुझे भी लगा यार क्या मज़ा है, इनके ही लाइफ में बड़ा मज़ा है। कूदते फांदते रहते हैं, इनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती। यहाँ से वहाँ कूदकर एक एरिया से दूसरे एरिया इजीली पहुँच जाते हैं। मैंने सोचा मैं तो इनकी तरह लटक नहीं सकती, तो मैं क्यों ना ये बरगद के पेड़ की डंगालियों को पकड़ के लटक जाऊं। लेकिन मेरा वज़न इतना बढ़ गया है कि डंगाली पकड़ ही सकती हूँ, मैं लटक नहीं सकती उसमें। फिर क्या, इसी खुशी में मैं थोड़ा सा डांस करने लगी, खुश होकर कि चलो लटक नहीं सकती तो क्या हो गया, डांस तो कर सकती हूँ। फिर एक अच्छा सा सॉन्ग लगा के मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया, थोड़ा सा मस्ती कर ली। फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे लोकेशन के लिए। जी हाँ, हम निकल पड़े अपने दूसरे लोकेशन के लिए जो है लव कुश का जन्म स्थल, जहाँ पे सीता माँ ने लव कुश को जन्म दिया था, उनकी परवरिश की थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तुरतुरिया। जी, वो भी महासमुंद के नियर बाय है। और मैं आपको बता दूं जो लव कुश का नैनीहाल है वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। और सीता माता का जो ससुराल है वो भी छत्तीसगढ़ है। और राम भगवान के मम्मी पापा का, नहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, राम भगवान का ननिहाल है ये छत्तीसगढ़, सीता माता का वो ससुराल नहीं है ये। और उसके बाद फिर हम तुरतुरिया में पहाड़ों पे चले गए, जहाँ पे 200 सीढ़ियों के बाद हम लव कुश की जन्मस्थली पर पहुँचे। और देख सकते हैं मैं कितनी थक गई हूँ। ये जन्मस्थली, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है और ये व्यू देख के और हमारा दिल बहुत ज़्यादा गार्डन। और आज का हमने फिटनेस गोल्स कंप्लीट कर लिया। वहाँ के बंदर भी भाई फुल मस्ती मोड ऑन करके शैतानियाँ कर रहे थे। एक मंकी तो मैंने देखा कि खूब मस्ती कर रहा था और वहाँ पे कुरकुरे खा रहा था अपने बेबी को हक करके। और मतलब कुरकुरे भी खा रहा था और हक भी कर रहा था, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसका कुरकुरे खाना बंद नहीं हो रहा था। देख सकते हैं आप कैसा कुरकुरे खा रहा है वो। बस वक्त तो ऐसा था जैसा वो यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर बन गया हो। मंदिर का व्यू तो एकदम अच्छा था, पोस्ट कार्ड परफेक्ट था। फिर पूजा की मैंने और विश मांगी। बस फुल ऑन स्पिरिचुअल मोड पर मैं आ गई थी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहो, क्योंकि एडवेंचर भी बाकी है मेरे दोस्त।
जब आपकी लाइफ बोरिंग लगे ना तो छत्तीसगढ़ चले आओ, यहाँ पे हॉरर भी और ब्यूटीफुल भी लगता है। तो बहुत सारे आपको एडवेंचरस करने मिलेंगे। फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, मतलब रायपुर की तरफ। और यहाँ पे 2 मेरे क्यूट क्यूट से फ्रेंड्स थे, तो फिर जाते जाते मैंने एक इनके साथ भी पिक्स और फ़ोटो ले ली। इनका एग्ज़ाम था तो इनको बहुत जल्दी थी घर जाने की, तो हमें बोले हाँ हाँ ठीक है घर चलते हैं। फिर वहाँ पे ढिल्लो फौजी ढाबा था, वहाँ पे हमने डिनर किया। और इसका नाम फौजी ढाबा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े बड़े फौजियों की फ़ोटोज़ थी। उसके बाद हम फौजी रेस्टोरेंट गए। हमारे रात का डिनर यहीं होने वाला था क्योंकि हमने नहीं किया था लंच, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके ही निकले हुए थे और हमने 200 सीढ़ी भी चढ़ी हुई थी। तो फिटनेस गोल तो ऐसे ही था, तो काफ़ी थक गए थे। फिर यहाँ पे हमने पूरी टीम और पूरे फ्रेंड्स के साथ हमने यहाँ पे डिनर कंप्लीट किया। और ये देख रहे हैं बच्चा जो बहुत प्यारा सा है, फॉरेनर बच्चा और मैं इंडियन गर्ल, दोनों साथ में बैठकर हमने लंच किए। वो वेजिटेरियन था और मैं नॉन वेजिटेरियन, तो हमने मेन्यू ऑर्डर किया और सारा खाना मंगा लिया। और फिर इसी के साथ हमारा ये टूर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। इस ब्लॉग को देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।